फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल कर दी होगी, अपने फाइनेंशियल्स, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कर दी होगी। लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट या फिर उन्होंने जो भी अपनी जीएसटी रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर की है उसके बेसिस पर उन्हें पता चलता है कि कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि क्लेम नहीं किया गया है जीएसटीआर 3B के अंदर। तो ऐसे में उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की एक टाइम लिमिट जो है वो जीएसटी लॉ में फिक्स की गई है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में एक टाइम लिमिट जो जीएसटी लॉ में बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। पहले जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई थी वो टाइम लिमिट दी गई थी जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भूल गए हैं और क्लेम करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी सितंबर मंथ होगा, उस सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइलिंग की जो भी ड्यू डेट होगी उस डेट तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब उस डेट में बदलाव कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2022 से यह चेंज किया गया और 1 अक्टूबर 2022 से यह बदलाव ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि जो नई टाइम लिमिट्स है वो क्या फिक्स की गई है। उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स आप तक जो है मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अब हम बात करते हैं वो नई टाइम लिमिट क्या है। तो नई टाइम लिमिट बताई गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक बदलाव किया गया और कहा गया कि अब जो नई टाइम लिमिट होगी वो होगी 30th ऑफ द नवंबर। इट मींस जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी नवंबर मंथ होगा उसकी 30th डे जो है वो लास्ट डेट रहेगी। तो इट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं वो क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर 2023 तक। अब इसमें भी एक जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स की, उसकी जो डेट ऑफ फाइलिंग है, अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर्स है तो ऐसे में आप 20th ऑफ नवंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो ऐसे में वो रिटर्न्स आप क्या करेंगे, दिसंबर में फाइल करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई एज सच रिटर्न्स नहीं दी गई है। और अगर आप नवंबर की रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं तो मंथली केस में आप वो रिटर्न फाइल करेंगे इन दिसंबर, 20th ऑफ दिसंबर। और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए अगेन जो है वो दिसंबर के बाद ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर है उसको जनवरी में फाइल कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं उनके लिए यह जो डेट हो जाती है यह डेट ऑटोमेटिकली जो है अक्टूबर मंथ में फॉल करती है, क्योंकि जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर की जो रिटर्न है वो अक्टूबर में फाइल की जाती है और उसके बाद तो नेक्स्ट क्वार्टर की रिटर्न ही आप जनवरी में फाइल करेंगे। तो इट मींस आप क्या करेंगे, 30th नवंबर को स्किप कर देंगे और उसकी वजह से आपका जो पेंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों को पता है कि 30 नवंबर लास्ट डेट है तो ऐसे में तो हम आराम से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स ध्यान रखें कि जो सितंबर मंथ की आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उसी रिटर्न्स के अंदर आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और वो भी जो रिटर्न आप फाइल करेंगे लास्ट 30 नवंबर से पहले आपको वो फाइल करनी है जो आपकी रिटर्न है जुलाई, अगस्त, सितंबर की। जो मंथली रिटर्न फाइलर है वो अक्टूबर मंथ की जब रिटर्न फाइल करेंगे उसको जो है वो 30th नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो मंथली रिटर्न फाइलर है अगर वो ये ऐसा सोचते हैं कि वो नवंबर की जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्लेम कर लेंगे तो ऐसे में वो लीगली गलत है, क्योंकि नवंबर की रिटर्न आप फाइल करेंगे दिसंबर में और ऐसे में लास्ट डेट है जो आपकी वो स्किप हो जाती है 30th ऑफ नवंबर। तो ध्यान रखें बिफोर अमेंडमेंट इट वाज ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट नाउ इट इज 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
इसके अलावा एक और कंडीशन रखी गई है, अगर आप जो है एनुअल रिटर्न पहले फर्निश कर देते हैं तो ऐसे में डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 30th of November और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न की जो डेट है वो 31 दिसंबर है और 30 नवंबर जो है उससे पहले आ जाता है। तो जनरली प्रैक्टिकली 30 नवंबर ही आपकी लास्ट डेट रहेगी, लेकिन जो लोग 30 नवंबर से पहले ही अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो ऐसे में उनके लिए यह जो डेट है यह डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हो जाती है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रह गया है तो इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स वो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसी में ही वो क्लेम करें, और इन केस ऑफ मंथली रिटर्न फाइलर्स वो जो है अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स के अंदर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ले। कंडीशन यही है कि 30 नवंबर तक आपकी ये रिटर्न्स फाइल हो जानी चाहिए। और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.allaboutaxes.in। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है अब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।